तो हाय गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के अपग्रेडेड युग में हर कोई अपडेट होना चाहता है और हर चीज़ें भी अपग्रेड हो रही हैं। चाहे हम बात करें गेम्स की, मूवीज़ के, वीएफएक्स की, पुराने गेम्स आजकल रिमास्टर्ड हो रहे हैं, तो ऐसे ही सब हो रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में। तो मैं गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में आज बात करूँगा और ख़ास करके एक ओपन वर्ल्ड गेम कंपनी के बारे में बात करूँगा जो खास करके ओपन वर्ल्ड गेम बनाती है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं ऐसी जो ओपन वर्ल्ड गेम बनाती हैं, मगर ज़्यादातर उनके कैरेक्टर्स कार्टून ही रखते हैं। हर कंपनी चाहती है कि उनके कैरेक्टर्स रियलिस्टिक लगे, उनका जो गेम है वो इस दौर से आगे का लगे, मगर बहुत ही कम कंपनीज कर पाती हैं। लेकिन ऐसे में एक कंपनी है जिसने काफ़ी सालों से धूम मचाया रखा है। गाइस, इनकी स्टोरी कमाल की होती है, इनकी सिटीज़ कमाल की होती है, इसके कैरेक्टर्स कमाल के होते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉकस्टार कंपनीज के बारे में। रॉकस्टार ने अब तक जो भी गेम्स निकाले हैं वो सारे गेम्स ने गेमिंग इंडस्ट्री पे एक अलग ही छाप, अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी बना ली है। क्योंकि गाइस ऐसे गेम अब तक ना हमें देखने को मिले थे और शायद ही देखने को मिलेंगे। GTA सीरीज का हर कोई दीवाना है, हर कोई उनके गेम्स खेलना चाहता है। रॉकस्टार कंपनीज हमेशा गेमिंग इंडस्ट्री में आगे रही है बाकी सारे गेम से। इनके कैरेक्टर्स कमाल के होते हैं, इनके प्रोटैगनिस्ट कमाल के होते हैं। क्योंकि गाइस किसी भी गेम में प्रोटैगनिस्ट पर सारा फोकस होता है और अगर प्रोटैगनिस्ट अच्छा नहीं हो तो हमें मजा कैसे आएगा। तो रॉकस्टार ने सारे गेम्स के साथ इतने सारे कमाल के प्रोटैगनिस्ट हमें दिए हैं कि हमें सबके सब खेलकर काफ़ी मज़ा आया। तो इसी पर हमने आज एक वीडियो बनाया है, टॉप 8 बेस्ट प्रोटैगनिस्ट इन GTA सीरीज। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो गाइस आज की वीडियो में मेरे साथ कोलैब कर रहे हैं आदित्य व्लॉग्स एंड टेक, जिनका चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट रखता है, व्लॉग्स रखता है, ये टेक कंटेंट रखते हैं, ऑटोमोबाइल्स के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, टिकटॉक भी रखते हैं। तो एक बार मैं जाके आपको बोलता हूँ कि इनके चैनल को चेकआउट करें। हाँ, तो हमारा जो नंबर 8 पे जो प्रोटैगनिस्ट आता है वो है क्लॉड GTA 3 से। हालांकि इसके जो मिशंस हैं वो लिबर्टी सिटीज़ से थोड़े मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि लिबर्टी सिटीज़ में हमें उतना खतरनाक और उतना खुफिया टाइप का मिशन देखने को नहीं मिलते थे। और हालांकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते जो कि लिबर्टी सिटीज़ के इवेंट्स में मिलते थे, क्योंकि इसका जो इवेंट है वो 2 साल बाद आया था लिबर्टी सिटीज़ से। लिबर्टी सिटी स्टोरीज का जो एडिशन था उसमें आपको बाइक राइड करने का ऑप्शन मिलता था, इसमें वो नहीं मिलता है। मगर उसमें भी स्विमिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। लिस्ट पे इसलिए है क्योंकि इसमें जो क्लॉड है अपना मेन लीडर, वो पूरे गेम में गूंगा है, उसका कहीं साउंड ही नहीं है और ये अपने आप को कभी हीरो नहीं जता पाया। हमेशा ये लियोन फैमिली का सर्वेंट बन के रह गया। और नंबर 7 पे जो प्रोटैगनिस्ट आता है वो है नंबर 7 लुइस। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि GTA 4 के आगमन से हम लोगों ने एक नए दौर में एंट्री मारी जो कि था HD एरा। हम लोगों ने 3D एरा को टाटा बाय बाय बोल दिया था। हमें GTA 4 खेलकर काफ़ी मज़ा आया। लेकिन गाइस अगर हम बात करें कि DLCs की, चाहे वो बिलार्ड ऑफ गेट टोनी हो या फिर लॉस्ट एंड डैम्नेड हो, लेकिन मैं अभी बात करने वाला हूँ लुइस फर्नांडो लूपस के बारे में जो कि प्रोटैगनिस्ट है बिलार्ड ऑफ गेट टोनी का। मैं जॉनी क्लिबिट्स के बारे में बात नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है गाइस कि मुझे लॉस्ट एंड डैम्नेड में मज़ा नहीं आया, मगर जो क्रेजीनेस मज़ा हम लोग खोजते हैं GTA गेम्स में वो मुझे इसी गेम में आया। और ऊपर से GTA 5 में जॉनी की डेथ भी हो जाती है। तो गाइस इस गेम में हमारा लुइस काम करता है टोनी के लिए, जिसके काफ़ी सारे क्लब्स हैं और इसमें भी लुइस अपना एक क्रिमिनल एम्पायर बनाना चाहता है और ये GTA सीरीज का पहला हिस्पैनिक लीड है। तो गाइस मुझे लुइस बहुत ही कूल डूड लगा। इस गेम को खेलकर जो भी GTA के फैंस थे जो चाहते थे क्रेजीनेस, वो सब उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई इसी गेम में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी कमाल का कैरेक्टर। मगर गाइस बाकी कैरेक्टर की तरह इसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी बाकियों की है। फ्रैंकलिन। तो दोस्तों अभी तक के पूरे GTA सीरीज़ में सबसे जवान प्रोटैगनिस्ट है फ्रैंकलिन, क्योंकि काफ़ी लोग जवान प्रोटैगनिस्ट चाहते थे, इसलिए रॉकस्टार ने बना दिया। यही बात फ्रैंकलिन को सबसे अलग कर देती है। और फ्रैंकलिन का बचपन काफ़ी ज़्यादा क्राइम और पुलिस से भरा हुआ था और वैसे ही बीता है। वैसे तो फ्रैंकलिन की शक्ल में और डिटेलिंग अच्छे से की जा सकती थी, लेकिन इतनी भी काफ़ी है। फ्रैंकलिन को पेट रखने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक है, वो एक पेट लवर है। अब जैसा कि जानते हो उसने कितने सारे पेट्स रखे हैं। तो ट्रेवर और माइकल जब भी टेंशन में होते हैं तो उनका साथ फ्रैंकलिन देता है। अगर फ्रैंकलिन ना होता तो इतना मज़ा नहीं आता आपको GTA 5 खेलने में। फ्रैंकलिन काफ़ी दिलदार आदमी है, उसके इस बात से पता चलता है, क्योंकि वैसे ज़्यादा एग्रेसिव ये नहीं है। और मेरे ख्याल से ईस्ट और वेस्ट फ्रैंकलिन इज़ द बेस्ट GTA 5 में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रोटैगनिस्ट माइकल फ्रॉम GTA 5। तो
गाइस माइकल को तो आप सब जानते ही होंगे, आपने इसे GTA 5 में ज़रूर खेला होगा। तो गाइस जैसे कि बाकी GTA सीरीज की तरह कुछ लोग लगे रहते हैं अपना एम्पायर बनाने के लिए, या तो कुछ लोग किसी के लिए काम करते हैं। लेकिन माइकल ने काफ़ी सालों पहले क्राइम लाइफ छोड़ दी है और एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहा है। तो गाइस माइकल की अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बनती नहीं है, इसलिए वो ट्रेवर और फ्रैंकलिन के साथ रहता है। फ्रैंकलिन माइकल को एक मेंटोर की तरह मानता है और माइकल भी फ्रैंकलिन को एक बेटे की नजर से देखता है। लेकिन फिर भी गाइस माइकल एक दुखी आदमी है जो हमेशा दुखी रहता है। अगर हम बात करें माइकल की फेस डिटेलिंग की, तो ये काफ़ी अच्छी है। इसकी मोशन कैप्चरिंग, इसकी डबिंग, सब कुछ वंडरफुल है। और गाइस इसकी एज है 48 साल। अब तक की GTA हिस्ट्री में हमें इस टाइप का यूनिक कैरेक्टर नहीं मिला है। अगर ये नहीं होता गाइस तो GTA 5 नहीं लगता, इतना मज़ा नहीं आता। मगर गाइस मुझे इसके साथ खेलने में इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि काफ़ी लोगों को माइकल इतना पसंद नहीं आया जितने बाकी फ्रैंकलिन और ट्रेवर आए। तो आइए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर पर। नंबर 4 कार्ल जॉनसन, यानी कि जिसे हम प्यार से सीजे भी बुलाते हैं। तो गाइस GTA सैन एंड्रियास अभी GTA सीरीज का सबसे बेस्ट गेम कंसाइडेड किया जाता है। इसका असली रीज़न है इसका प्रोटैगनिस्ट सीजे। तो गाइस सीजे GTA सीरीज का पहला अफ्रीकन अमेरिकन लीड है। GTA सैन एंड्रियास में हमें स्विमिंग का न्यू फीचर देख सकते हैं जो कि हमें GTA के पिछले गेम्स में नहीं मिलता था। और सीजे GTA सीरीज का पहला कस्टमाइजेबल GTA लीड है। आप उसके क्लॉथ्स चेंज कर सकते हैं, उसके हेयर स्टाइल बदल सकते हैं और आप सीजे को जिम ले जाकर उसको मस्कुलर भी बना सकते हैं और उसे बर्गर और जंक फूड्स खिला कर उसे फैट भी बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, और आप इस गेम में पूरे सिटी में जितने अलग गैंग्स हैं उन सबको मार कर पूरे सिटी पर राज कर सकते हैं। आप अपने टेरिटरी को बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने का भी फीचर मिलता है। उस वक्त के हिसाब से यह गेम मास्टरपीस था और मेरे ख्याल से अभी भी ये GTA सीरीज का बेस्ट गेम है। और आपको GTA सीरीज के और भी कई गेम्स में कस्टमाइजेबल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन सीजे को कस्टमाइज करके उसके साथ खेलने का मजा कुछ और ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो कैरेक्टर है वो इस लिस्ट का है, वो है टॉमी वर्सेटी फ्रॉम GTA वाई सिटी। तो गाइज हमने इसको थर्ड नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि हम इसे फोर्थ पर भी रख सकते थे, मगर थर्ड नंबर पे इसे रखने का बहुत सारे रीजंस हैं। तो चलिए उन सबको हम आज कवर करेंगे। तो गाइज सबसे बड़ा पहला रीज़न कि गाइज जो फीचर्स आपको GTA 3 गेम में नहीं थे वो सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। आप इसमें बाइक राइड कर सकते हो, आप इसमें बिल्डिंग परचेज कर सकते हो, अपने क्लॉथ चेंज कर सकते हो, मगर आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि गेम इंजन इतना डेवलप नहीं था। गाइज तीसरा रीज़न है कि टॉमी वर्सेटी ऐसा पहला प्रोटैगनिस्ट है GTA सीरीज़ का जो बोल सकता है। गाइस फोर्थ रीज़न ये है कि इसकी स्टोरी इतनी कमाल की है कि एक इटालियन बंदा आता है लिबर्टी सिटी से अपने बॉस के लिए एक डील लेने के लिए, मगर किसी कारण वो डील ख़राब कर देते हैं कुछ लोग। तो टॉमी वर्सेटी सोचता है कि मैं अपना एम्पायर वाई सिटी में खड़ा करूँगा और वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो काफ़ी सारे गैंग्स के लिए मिशन करता है और सक्सेसफुल हो जाता है, क्यूबान्स के लिए, हैटियंस के लिए और फिर कर्नल के लिए, बिल्डर्स के लिए और बाइकर गैंग्स के लिए भी उसने काफ़ी मिशंस किए हैं। और गाइस ये एक हाईली इंटेलिजेंट बंदा है गाइस। ये कोई भी मिशन करने से पहले प्लान बनाता है और 100 बार सोचता है, और इसके प्लान जो ज़्यादातर होते हैं कि बस एक ही ट्राई में अपने सारे एनिमीज को ख़त्म कर दूंगा। पांचवा रीज़न गाइस कि इसके जो डबिंग आर्टिस्ट हैं रे लियोटा, इतनी कमाल की इन्होंने डबिंग की थी टॉमी वर्सेटी के लिए कि इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले थे। उनकी आवाज़ में जो रुतबा था, जो रोब था, वैसा रोब किसी भी GTA प्रोटैगनिस्ट की आवाज़ में नहीं लगा। I just wanted to piss you off before. नंबर 2 निको बेलिक बिल्कुल अपोजिट है GTA 5 के ट्रेवर का। GTA 5 का ट्रेवर जितना ही एग्रेसिव और खूंखार था, खतरनाक था, जितना उसको लड़ाई झगड़े पसंद है, ये जस्ट उसका अपोजिट है। निको उतना ही शांत और शरीफ आदमी है। ये इसका बिहेवियर इसको सबसे अलग बनाती है GTA सीरीज़ के प्रोटैगनिस्ट में। इसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं, इसे मार धाड़ भी बिल्कुल पसंद नहीं, इसे क्राइम करना भी बिल्कुल पसंद नहीं, और इसके हिस्ट्री में भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। ये यूगोस्लेवियन वॉर में एक सोल्जर की तरह लड़ा था, लेकिन उसके बाद इसने वो भी छोड़ दिया। और इसकी सबसे अच्छी बात कि GTA सीरीज़ के ज़्यादातर प्रोटैगनिस्ट साइको अमेरिकन होते हैं, लेकिन ये साइको अमेरिकन नहीं है, यहाँ तक ये अमेरिकन ही नहीं है। और यही बात इसको सबसे अलग बनाती है GTA सीरीज़ में। और एक और अच्छी बात इस गेम की कि ये लिबर्टी सिटी जैसा नहीं है। इसका जो मैप है वो लिबर्टी सिटी जैसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ज़्यादातर न्यूयॉर्क सिटी से मिलता जुलता है।
यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी। ज़्यादातर लोगों को निको नहीं पसंद है, लेकिन मुझे निको बहुत पसंद है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार प्लीज़ निको के साथ खेलें GTA 4। वालों की पूरी GTA सीरीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने वाला वो कौन सा प्रोटैगनिस्ट है? नंबर 1, ट्रेवर फिलिप्स फ्रॉम GTA 5। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि GTA ही एक ऐसा गेम है जहां पर आपको पूरी आज़ादी रहती है कि आप शहर में जो चाहो वो कर सकते हो। आप किसी को भी गाड़ी से ठोक सकते हो, हर जगह दंगा फसाद कर सकते हो, कहीं भी फायरिंग चालू कर सकते हो और पूरी सिटी भाई आपकी है, आपको जो करना है आप करिए। तो गाइस, सच ये है कि जितना भी डिज़ायर हम GTA में कर लें, चाहे किसी भी प्रोटैगनिस्ट के साथ, लेकिन जो मज़ा हमें ट्रेवर के साथ आता है उतना मज़ा हमें किसी भी प्रोटैगनिस्ट के साथ नहीं आता है। क्योंकि गाइस, बहुत सारे ऐसे गेमर्स हैं जो सिर्फ GTA डिज़ायर के लिए खेलते हैं। वो चाहते हैं कि वो पूरी सड़कों पर फायरिंग करें, सबको मारें, सबको बम से उड़ाएं, ग्रेनेड फेंकें, RPGs चलाएं, मिसाइल चलाएं। तो GTA के अब तक के प्रोटैगनिस्ट ऐसे नहीं है जैसा ट्रेवर है। वो सब बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। क्योंकि गाइस, प्लेयर चाहते हैं कि एक क्रेजी प्रोटैगनिस्ट उन्हें मिले, तो इसलिए रॉकस्टार ने GTA 5 बनाया और उसमें एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट को डाला जो तुरंत में किसी का मर्डर कर देता है, तुरंत में बुरी बुरी गालियाँ देता है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल है वो और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है। तो ट्रेवर के साथ आपको खेलने में मज़ा तो आएगा, मगर आप सोचोगे कि असल ज़िंदगी में हम उसको दोस्त बनाएं, तो भैया ऐसा तो मैं भी नहीं सोचता, क्योंकि कब वो आपका मर्डर कर दे। तो गाइस, पहले बताना चाहता हूँ कि GTA 5 में आप 3 कैरेक्टर्स में स्विच कर सकते हो। आप जिससे चाहो इसके साथ खेल सकते हो, माइकल, फ्रैंकलिन और या ट्रेवर। और ज़्यादातर प्लेयर्स ट्रेवर ही को खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्रेज़ी है ना कि इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। और गैस, इसकी क्रेजीनेस से इसको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इतनी ज़्यादा कि इसने वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फैंस बना लिए और माइकल फ्रैंकलिन को भी पीछे छोड़ दिया। और अगर हम बात करें इसकी डिटेलिंग की, तो रॉकस्टार ने इसे बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया है। इसकी फेस की डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी है। मगर गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या चीज़ है जो ट्रेवर को इतना क्रेजी बनाती है, उसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर करती है? ट्रेवर का एटीट्यूड, ट्रेवर की आवाज़। तो जी हाँ, ट्रेवर की डबिंग की है स्टीवन ऑग ने, जिन्होंने अपनी दमदार वॉइस एक्टिंग से सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। तो गाइस, अगर स्टीवन ऑग नहीं होते तो ट्रेवर इतना ऑसम, इतना कूल नहीं बन पाता। तो ट्रेवर एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, और ट्रेवर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है। इसकी एज है 48। प्लेयर जानते हैं कि ये बहुत ही बूढ़ा है, मगर फिर भी उनको इसके साथ खेलने में मज़ा आता है। क्या आपको ट्रेवर पसंद है? कमेंट में बताना ज़रूर।